अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे चैनल पर। आप सबकी बेहद फरमाइश पर आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। सिर्फ़ एक गिलास पानी आप इस तरह से ये बनाकर पी लेंगे तो इसके इस्तेमाल से आपको जितना भी हाई बीपी है वो इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। और ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकतवर है, जिस्म में खून भी बनाएगा और साथ ही में आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए जादुई नुस्खा है, तो मैं यहाँ पर 2 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक हम ये पानी बनाएंगे, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी। तो बस 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितना भी आपको हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। आपने बस ये पानी इस तरह से बनाकर पीना है। तो इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है लौकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लौकी ली है। लौकी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कंट्रोल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसे कद्दू भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, जब भी कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि लौकी आप इनको खिलाएं सूप बनाकर, या आप कोई भी सब्ज़ी खाएं तो लौकी ही वो सब्ज़ी है जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन इसके बारे में आपको मैं बहुत ही अहम आज मालूमात बताऊंगी कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। हत्ता कि इसमें जो बीज पाए जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कद्दू के बीज। तो ये हमारे जिस्म में बहुत तेज़ी के साथ खून बनाती है, जिगर मसाने की गर्मी को ख़त्म कर देती है। जिगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो इसकी सब्ज़ी बनाकर खानी चाहिए। लेकिन आज हम इसका एक इस तरीके से पानी तैयार करने वाले हैं जो कि हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लौकी ले लेनी है और इसे अच्छी तरह से पीलर की मदद से पील ऑफ कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आपने लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के ले गई हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं लौकी के साथ एक चीज़ और आपको बताऊंगी, 2 आपको नुस्खे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए लौकी की कटिंग हमने कर ली है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि लौकी जब भी हम काटते हैं तो काटने के बाद अगर हम थोड़ी देर भी इसे रख देते हैं ऐसे ही एज़ इट इज़ तो ये फ़ौरन काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये सब्ज़ी हमारे जिस्म में खून भी बनाती है, जिस्म को ताकतवर बनाती है, वज़न नहीं बढ़ने देती है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे ये घटाती है। इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर मैं इस सब्ज़ी के फ़ायदों पर बात करने लगूं तो आज की ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्टकट में ही बता गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉस पैन में मैंने 3 गिलास पानी लिया और अब हमने इसमें लौकी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आने देंगे अच्छी तरह से। लौकी को हमने अच्छी तरह से पकाना है, यानी कि हमने इसका पानी इसका चाहिए, इसमें जितना भी फ्लेवर है वो सारा इस पानी में निकल कर आ जाना चाहिए। इस तरह से ये पानी हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो ये साथ ही में आपके हाई बीपी को तो ये कंट्रोल करेगा ही, लेकिन साथ ही में आपका बढ़ता हुआ वज़न भी इससे बहुत तेज़ी से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप वीक अपने आप को महसूस करेंगे, जिस्म को ताकत भी पहुंचाएगा। ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही में ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके जो बीज होते हैं ना तो वो भी बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीज का जो ऑयल होता है इस्तेमाल किया जाता है, कभी मैं उस पर भी डिटेल में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी कि कितने फ़ायदेमंद होते हैं कद्दू के बीज का ऑयल। तो यहाँ पर आज लेकिन हम हाई बीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको इस पर कंप्लीट गाइड कर गई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप सबके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब मैंने इसे कवर कर दिया है और मैं इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे।
तो 20 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से लौकी को बॉईल करना है। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 गिलास पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है और ये सिर्फ 2 गिलास पानी के करीब बचा है इसमें। लौकी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अच्छी तरह से लौकी को हमने इसमें गलाना है और इस लौकी को इसका पानी पीने के बाद आप इसकी भुजिया बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, आप दही में मसाले वगैरह मिलाकर और इस लौकी को डालकर आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज़ाया बिल्कुल भी मत कीजिएगा, या फिर आप चम्मच से वैसे भी इसे खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसकी भुनी हुई सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि आज हम इसका सिर्फ पानी इस्तेमाल करेंगे और आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपने किस तरह से इस पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये छान कर ले लिया इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से। तो इसका ये पानी हमारे पास आ चुका है, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए हाई बीपी को एकदम कंट्रोल कर लेता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद पानी है। तो आपने इसे 1 गिलास पीना है। दिन में आप किसी भी टाइम इस पानी को पी सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आपने टाइम देखकर पीना है। बस आपने इसमें थोड़े से कतरे नींबू के रस के भी निचोड़ कर डाल लेने हैं। इससे ये कि इस पानी में एक तो थोड़ा सा फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा और नींबू भी विटामिन सी की बहुत बड़ी सोर्स है, जो कि हमारे जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पानी हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपने इसे एज़ इट इज़ गर्म नहीं पीना है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। हल्का सा गर्म आप पी सकते हैं, या नॉर्मल आप इसे ठंडा करके भी आप इस पानी को पी सकते हैं। तो इस तरह से आपने रोज़ाना इसके 2 गिलास बनाकर कंज्यूम करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब दूसरा नुस्खा हम जान लेते हैं। तो पहला तो मैंने आपको नुस्खा बता दिया है, पहला नुस्खा कि आपने लौकी का पानी बनाना है और इसे पी लेना है। और अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा नुस्खा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खुश्क आलू बुखारे लिए हैं। ये हमारे पास जो बिरयानी में भी हम डालते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत भी बनाकर पीते हैं, तो ये वही फ्रेश आलू बुखारे हैं, ड्राई हुए हुए। तो इसे आपने जब भी आपका हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप इसे मुंह में रख लें, एक इसका पीस। आपने इसे चबा चबा के नहीं खाना है, आपने चूसते जाना है। आप इसे जब चूसेंगे तो उससे ये है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो नमक का इस्तेमाल ना करें अपने खानों में, नमक को अवॉइड करें। नमक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अपने खानों में ऑयल का भी कम से कम इस्तेमाल करें। तो बस इस तरह से आप लोग इस रेमेडी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है आलू बुखारे की। आपके पास हर वक्त घर में आलू बुखारे मौजूद होने चाहिए। जब भी आपको लगे कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगा है, तो फिर आप ये एक आलू बुखारा मुंह में रख लें और इसे चूसते जाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ ही में इमली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, हाई रहता है जिनका ब्लड प्रेशर, तो उनके लिए इमली भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इमली आलू बुखारे का शरबत बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन आपने उसमें गुड़ शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों रेमेडीज़ बता दी हैं और बिल्कुल आपको सही ऑनेस्ट मैंने इसका तरीका भी बताया है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मैं हाई बीपी पर कोई वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए आप सबकी बेहद फरमाइश पर मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये बहुत ही आजमूदा नुस्खे हैं, दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो वो इस तरह से लौकी का पानी बना लें, आलू बुखारे का इस्तेमाल करें, इमली का इस्तेमाल करें। और साथ ही में हरा धनिया भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जिन ख़वातीन को ब्लड प्रेशर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हरा धनिया थोड़ा सा लें, मुंह में चबा लें। फ्रेश धनिया वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही में कड़ी पत्ता फ्रेश अगर आपको मिल जाता है, तो उसके भी थोड़े से पत्ते आप खा लें, 4 से 5, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।